कुंडल झील वादिये कुमराट के सबसे आखिरी कोने में वाक़ है, जहां से आगे शुंदूर नेशनल पार्क यानी चित्राल का इलाका शुरू हो जाता है। इन झीलों तक पहुंचने के लिए एक ऐसा पैदल सफर करना पड़ता है कि बंदा या तो खुद दीवाना हो या किसी दीवाने की बातों का शिकार हुआ हो। हमारे ग्रुप में 3 मुकम्मल पागल थे, 2 नीम पागल और बकिया 2 ऐसे थे जो महज इन पागलों के बहकावे में आ गए। झील के तकरीबन आधे रास्ते पर एक साथी का दिमाग तन से जुदा हुआ और वो पहला शिकार बना पागलपन के इस मिशन का। 3/4 सफर करने के बाद दूसरे ने हिम्मत हारी, मगर बाकी के 5 ये जानते हुए भी कि झील शायद ना मिले फिर भी चलते गए, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी आखिरी हद तक जाना चाहते थे। इन 5 की अजमत को सलाम और एक शेर इनके नाम। कहीं चैन ना आ जाए यही सोच के हर पल खुद अपनी ही तड़प को बना लेते हैं मंजिल। Assalamu alaikum. So going to take a start from Dojanga to कुंडल लेक ट्रैक, और ये बहुत लंबा ट्रैक है और देखते हैं इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। रास्ते में ये भी अपडेट करूँगा और बाकी खूबसूरती भी देखते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये पीछे दोजंगा के कैंप्स हैं हमारे पीछे, और ये खूबसूरत जंगल इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। एक्चुअली आज से हमारा ट्रिप जो है सही वाला स्टार्ट हुआ है। कल तक तो हम ट्रैवल कर रहे थे इस्लामाबाद से ऑल द वे टू कुमराट, और कल रात फिर थोड़ा सा हमने मज़ा किया था कुकिंग करके। लेकिन आज दोजंगा तक जो जीप ट्रैक था वो बहुत खूबसूरत था, और अब जो आगे ये ट्रैकिंग है ये दूर से ही नज़र आ रही है कि कितना खूबसूरत रास्ता है और कितना सायादार घना और ख़ूबसूरत जंगल है। और इस दफ़ा ट्रैकर ग्रुप हमारा बड़ा है, मुझ समेत 7 लोग हैं इसमें, और एक गाइड है तो 8 हो जाते हैं। इन द फॉरेस्ट चश्मे क्रॉस करते हुए अभी शाहजी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो लोग जीप में आते हैं और होटल से ही जीप में बैठ के वापस चले जाते हैं, वो इसीलिए जो है ना दोबारा नहीं आते, और वो हमेशा बुराई ही करते हैं कि हमें मज़ा नहीं आया, जगह अच्छी नहीं थी। इसलिए ट्रैकिंग ज़रूर करनी चाहिए। ट्रिप का मकसद होना चाहिए कि आप अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर करें और अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह देखें। और रोहू साहब, जो आपने बात की है ना कि यार जहाँ तक हो सकता है, जो सवारी आपके पास है, जीप है, उसके बाद फिर घोड़ा है, वहाँ तक आप चले जाएं, और उसके बाद फिर जहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं, जहाँ पे यानी कि बाई फुट आप जा सकते हैं, वो जाएं, ताकि मैक्सिमम एरिया आप फिर एक्सप्लोर कर सकें। हाँ। जो खूबसूरती और हुसन और जिसे हम कहते हैं ना ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी जो है, वो स्टार्ट ही वहाँ से होती है जहाँ पे घोड़ा जाना रुक जाता है। यस, उसके आगे क्यों कोई गया नहीं होता, और वो चीज़ें समझेंगे नेचुरली एग्जिस्ट कर रही हैं। खूबसूरत बात। अगर आप किसी लंबे ट्रैक पर निकले हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, ये सारे ट्रैकिंग टूल्स पास होने चाहिए, इनके बगैर खामखा परेशानी हो सकती है। दोजंगा से आगे कुछ नहीं मिलता। 10 किलोमीटर के इस पैदल सफ़र में ना कोई होटल है, ना ढाबा, और ना ही कोई गांव, इसलिए मुनासिब मिकदार में खाने की चीज़ें साथ रख लें। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, लेकिन ये कहकशां से भी खूबसूरत। ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत रिवर यार। वाह।
बहुत तेज़ फ्लो है पानी का, और शुक्र है कोई साफ़ पानी देखने को मिला है, क्योंकि जैसे जैसे हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे तो पानी मिलेगा साफ़। और ये हम पंचकूड़ा रिवर के ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं अभी। ये जी अब थोड़ा सा ट्रैक टफ है, ये नीचे से हम आए हैं और अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो सांस चढ़ना शुरू हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हम हारते, गोडे गिट्टे सलामत रहें और हिम्मत बहुत है इंशाल्लाह। नंबर 3, प्री प्लानिंग इंतहाई ज़रूरी है। अगर एक ही दिन में दो जगह वापस आना चाहते हैं तो सुबह 4 बजे दो जगह से निकलें, और अगर झील पर या रास्ते में कैंपिंग करनी है तो कुकिंग और कैंपिंग का सारा सामान साथ ले जाना होगा, जिसके लिए ग्रुप में एक कुक और एक पोर्टर होना लाजमी है। ऐसे सफ़र में अमूमन तबीयत ख़राब हो सकती है, चोट भी लग सकती है, इसलिए फ़र्स्ट एड किट और कुछ अद्वियात साथ रख लें। और नंबर 4, अज़्म, हौसला, सब्र, हिम्मत और मंजिल की तड़प का होना सबसे ज़रूरी है। आएँ अब देखते हैं कि हमें इस सफ़र में किन किन मुश्किलात का सामना रहा। 2 लफ्ज़ अज़फ करके सजना प्रोग्राम है। ये यहाँ तक ट्रैक बहुत ही डिफ़िकल्ट था, कोई 20 मिनट, और वो जो नीचे नज़र आ रहा है, नहीं नज़र नहीं आ रहा, आवाज़ आ रही है बस दरिया की, तो उससे हम ऊपर आए हैं और इसको मैं डिनोट करूँगा अल्ट्रा हाई डिफ़िकल्टी ट्रैक। और ये अब जो है ना कुछ नज़र आ रहा है, सीधा ट्रैक, सही वाला सांस चढ़ा है, जो एक पेन फील होती है ना सांस चढ़ने से, बहुत ज़्यादा सांस चढ़ने से, वो पेन भी फील हुई है। इतना ज़्यादा सांस चढ़ा है, इतना टफ था ये 20 मिनट, लेकिन यार इतने खूबसूरत नज़ारों को जो कि इस दुनिया में ही मौजूद हैं और हमारे आसपास ही हैं, कैसे मिस कर सकते हैं हम? दिल नहीं मानता। ये देखें, दो जंगा से एक नज़ारा था और ये एक हाइट से नज़ारा है, तो डिफरेंस तो है ना। तो भाई साहब नहीं मिस किया जा सकता जब तक हिम्मत है, जब तक तवानाई है, और ये एक नई मंजिल है, नया रास्ता है। फर्स्ट टाइम लाइफ में ये ट्रैक कर रहा हूँ। ये अब रिवर नज़र आया, ब्यूटीफुल। अच्छा, ये हम इंटेंशनली डी ट्रैक होके ज़रा आबशार की तरफ जा रहे हैं और वापस फिर हम लेक का ट्रैक ज्वाइन करेंगे अगेन। एक आबशार है यहाँ बहुत खूबसूरत, उसको देखने के बाद उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे उतर रहे हैं और वापस हमें यहाँ पे ऊपर चढ़ना है फिर। ये पूरे का पूरा दरिया जो भी हमने देखा था वो फॉल हो रहा है यहाँ पे, तो उसको मिस नहीं किया जा सकता। ये बनाते हैं सामने बस बैठ के, वो तो तस्वीरें बनाते हैं रऊफ आपकी। यार आबशार का नाम है कोई, इसका नाम रख रऊफ आबशार, रऊफ है। बैक टू द ट्रैक। इस रिवर पे अभी हम गए थे और ये फॉल हो रहा था आगे से, वहाँ बहुत खूबसूरत फॉल बन रही थी और उस फॉल का कोई अभी तक नाम नहीं है। और अभी ये ट्रैक बिल्कुल नॉर्मल है, अब हमें सांस भी नहीं चढ़ रहा, बस कभी थोड़ी सी उतराई है, कभी थोड़ी सी चढ़ाई है, और बड़े मज़े से हम ठंडे ठंडे मौसम में, खुले मौसम में जा रहे हैं मज़े करते हुए। यही ज़िंदगी है यार, साल में जो 8 दिन, ये चलो हमारे लिए 16 दिन कर लें,
जो ये मिलते हैं ना, यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का बोनस। ये देखें यार, लवली। यहाँ पे कोई आवाज़ आ रही है बगैर इसके, सिवाय इसके पानी की आवाज़ के? और ये देखें, ये पिंक कलर के फूल हैं, वो उधर पर्पल कलर के फूल हैं, और नीचे हमने येलो और वाइट भी देखे थे। और इनके ऊपर जो बटरफ्लाइज होवर कर रही हैं, वो कैसी जगह है यार। देखो यार, इतना खूबसूरत नज़ारा। कदम कदम पे यहाँ पे जो है ना नज़ारे बदल रहे हैं, और ये जहाँ जहाँ मुड़ रही है ना नदी, वहाँ वहाँ नज़ारा बदल रहा है और हमारे पैसे पूरे कर रहे हैं। शाह जी यार, मनी इज़ नथिंग, कीमत कुछ नहीं है। 50, 60, 70 लाख, 2 लाख कुछ नहीं है। ये एक सीन जो सुकून देता है ना, ये प्राइसलेस है, प्राइसलेस। अगर मैं कहता हूँ कि अगर इस जितने भी पैसे आपने बताए, इसके बदले आपकी 2 दिन की ज़िंदगी बढ़ जाए, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, है ना, आपकी जो सालों की सेहत ठीक हो जाए। व्लॉग थोड़ा सा ये लंबा होगा तो देखते जाए, क्योंकि इतनी खूबसूरती है यार, मैं मिस नहीं करना चाहता ना कि जो मैं खुद देख रहा हूँ मैक्सिमम चीज़ें दिखाऊं। ऑल्दो ये 6-7 घंटे का ट्रैक है, इतनी लंबी वीडियो तो मैं नहीं बना सकूँगा, ना कैमरे की बैटरियाँ अलाउ करती हैं इतना, लेकिन मैक्सिमम ब्यूटी मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो मेरे व्यूवर्स भी देखें, वो दुनिया देखे। ये कितनी पीसफुल जगह है और इतनी खूबसूरत है ये जगह। दरख्तों के बीच में ये तेज़ बहती हुई नदी बहुत मज़ा कर रही है। वो ट्रैक है हमारा जहाँ लड़के खड़े हैं, और वहाँ से बस यहाँ तक हम आए हैं तस्वीरें बनाने के लिए और आपके लिए क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए। फूलों का शहर, और एक होता है कांटों का देश। वो जब आप जॉब करने जाएंगे ना वापस, वो वहाँ पे होगा, कांटों का देश। मैं वीडियो बना रहा था, मैंने कहा वो कुछ लोग आगे जा रहे हैं और कुछ पीछे जा रहे हैं। जो आगे वाले जा रहे हैं इसका मतलब नहीं वो बड़े चैंपियन प्लेयर हैं, इसका मतलब ये है कि वो इंजॉय नहीं कर सकते जो पीछे वाले इंजॉय कर रहे हैं। यस, नहीं ये बिल्कुल सही बात है कि हमने मंजिल पे पहुंचना है, रेस नहीं लगानी। हाँ, बेसिकली मैं तो जब भी कहता हूँ जो कोई भी गोल होता है लाइफ में, यहाँ भी वो जो मंजिल है वो तो एक टारगेट है, लेकिन रास्ता एंजॉय करना है। रास्ता एंजॉय करना है, बिल्कुल सही बात है। रास्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। हाँ, आप वहीं जल्दी करें और असल सफ़र ही रास्ते का। जब मंजिल आ जाती है ना, ऐसा नहीं है कि सुकून आ जाता है, फिर एक बेचैनी आ जाती है। नाउ व्हाट, अचीव, अब आगे चलना है। हाँ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीनरी। बिल्कुल एक जो है ना, जैसे वो स्क्रीन सेवर होता है या वॉलपेपर, और ये कुमराट वैली, डीप इन कुमराट वैली ये नज़ारा मिलेगा आपको। ये खुली सी जगह आई है ड्यूरिंग ट्रैकिंग। हम कुंडल लेक की तरफ ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। नुमान साहब, आपके क्या व्यूज़ हैं यार? यार ऐसा नज़ारा हमने वैसे पाकिस्तान में बहुत ही कम देखे हैं, है ना? ऐसे नज़ारे वाकई कहीं नहीं है। जितना आप डीप इन वैलीज जाएंगे ना, उतना आपको ऑर्गेनिक टच मिलेगा और उतना ही इंजॉय करेंगे, उतने खूबसूरत नज़ारे होंगे। एक्सप्लोर्ड है,
और लेकिन स्टिल जो है ना, ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के चंद खूबसूरत तरीन वैलीज में से ये कुमराट वैली है। मस्ट टू गो। एक बार फिर मुझे आपकी दुआ चाहिए इस पर, क्योंकि टूर प्लानर तो मैं हूँ ना। हाँ शाबाश, हम दोनों ने मिलके किया है, ऑल द 50-50%। हाँ वैसे नुमान भी हो गया यार, इतने टूर मेरे साथ कर चुका है, वो उसको भी पता है अब कौन सी जगह जाना चाहिए, कौन सी जगह नहीं जाना चाहिए, कौन सी जगह किस टाइम जाना चाहिए और किस टाइम वापस आ जाना चाहिए। ही इज़ एक्सपीरियंस नाउ। ऐसे ही है। यस ऑफ कोर्स। और बड़ा अच्छा हमने प्लान किया माशाल्लाह। अभी तक तो एज पर प्लान कर रहे हैं, गोइंग एज पर प्लान, बस पहले से अब कंक्लूड वो सारी चीज़ें। अभी हमारा पहला दिन है, देखें हम कितना एंजॉय कर रहे हैं और अल्लाह करे हम ऐसे ही एंजॉय करें अपने 8 दिन इंशाल्लाह। अभी हम कुछ चढ़ाई चढ़ के, और वो जो मेडोज़ थी फूलों वाली, उसके बाद थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी है और फिर अब सीधा आ रहे हैं। उसके बाद ये व्यू भी बदला है और जमाली पहाड़ों की जगह जलाली पहाड़ों ने ले ली है। और इनका ये जलाल सिर्फ एटमॉस्फेयर की वजह से है कि डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट एटमॉस्फेयर की वजह से शक्लें बदल जाती हैं दरख्तों की, पहाड़ों की। और ये खुली जगह है, अगेन दूर दरिया बह रहा है और थोड़ा सा इसका फ़्लो कम हो गया क्योंकि इसके हम अपस्ट्रीम पे जो जा रहे हैं। अभी हमारा सफ़र आधा नहीं हुआ था मगर हमें 2 घंटे हो चुके थे। जंगल गुजरने के बाद मेडोज़ के इस सीधे रास्ते पर तकरीबन 1 घंटा चलते रहे, तब जाके दरिया का पुल फिर से आया और इस खूबसूरत दरिया को फिर से क्रॉस किया। ये दूर से दरिया को देखने की बार बार ख्वाहिश हो रही थी, तो उसी लम्हे शायद अल्लाह ताला ने सुन ली और ये खूबसूरत सा दरिया, ये तेज़ रफ्तार, ये हमें मिल गया अपने रास्ते में। और बड़ी ठंडी हवा चल रही है इधर पानी की रफ्तार से, बहुत मज़े की हवा। और ये हैंगिंग ब्रिज है, हिल भी रहा है। ये जो लगा हुआ है ये फ्लड वार्निंग सिस्टम है। अब यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कहाँ डिलीवर करता है ये तो मुझे नहीं पता, कि शायद मेरा अंदाज़ा है कि ये जो PDMA और NDMA वाली जो अथॉरिटीज़ होती हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन जाती है और वो फिर आगे इसको प्रोपेगेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। छोड़े यार, आप जगह देखें कितनी खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। आ ही नहीं रहा यानी यहाँ हमने आधा घंटा ज़रा सस्ता लिया क्योंकि ट्रैक अभी भी बहुत लंबा है आगे। और ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह थी, यहाँ नमाज़ पढ़ ली, लस्सी भी ली। इन्होंने लोकल है यहाँ के, हॉस्पिटलिटी दिखाई। और हम कंटिन्यू करेंगे अपना ये ट्रैक। हमने सोचा ही नहीं था कि हम इतने थक जाएंगे कि कदम उठाना भी मुहाल होगा, मगर हैरत इस बात पर थी कि हमारा बदन जो आम दिनों में चंद सीढ़ियां चढ़ के ही हाँफ जाता है, वो इस कठिन और लंबे सफ़र में डट कर साथ दे रहा था। Kabar su sana ko to shi daga lehar mana guru guru
ये बहुत देर तक खुली वादी और मुसलसल धूप में चलने के बाद फिर से हमने सायादार जंगल में एंट्री मारी है। कम से कम अब जो धूप की एक सख्त चादर थी ना ऊपर, तकरीबन आधा घंटा हमें हो गया इस जंगल में चलते हुए, शायद ज़्यादा ही हो गया होगा। और वो सामने 2 वाटरफॉल्स नज़र आ रही हैं। कितने ही जंगल, कितने चश्मे, आबशारें और हरी भरी चरागाहें 10 किलोमीटर के इस सफ़र में हम पार कर गए। अभी बहुत ज़्यादा ट्रैक पड़ा हुआ है हमारा। एक पहाड़ चढ़ते तो लगता कि उस पार मंजिल है, मगर आगे ना ख़त्म होने वाला एक और ट्रैक नज़र आता। बैठा है सर वो। जंगल ख़त्म हो गया जी, हम जंगल से एग्ज़िट कर चुके हैं और अब वो जो एक मोटे पेट वाला पहाड़ नज़र आ रहा है ना, उसकी बैक साइड पे आई गेस की झील है, तो वहाँ तक जाना है। तो मुझे लग रहा है कि घंटे से 1.5 घंटा और चाहिए हमें, और अभी 4 बजने वाले हैं। दिस इज़ फॉर श्योर कि वापसी पे ये जंगल हमें रात में और अगला जंगल भी रात में ही क्रॉस करना पड़ेगा। तो एक्चुअली ज़रा लेट हुए हम निकलते हुए वहाँ से। 11 बजे हमने दोजंगा से ट्रैक शुरू किया था, जो कि बहुत लेट है। तो जो लोग यहाँ पे आएंगे अभी इस सीज़न में, वो लोग लर्निंग पकड़ें और दोजंगा से जो ट्रैक है ना, वो सुबह 8 बजे स्टार्ट कर दें, और अगर इससे भी अर्ली हो सकता है तो कर दें। और ये बहुत खूबसूरत मेडोज़ अगेन से स्टार्ट हो गई है। जंगल तकरीबन हमने 2 घंटे में क्रॉस किया तकरीबन, यस। और कैमरा मैं अब बहुत कम ऑन कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। झील तक पहुँचना है और वापस वो लंबा ट्रैक है जो करना है इंशाल्लाह। फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए सब के सब बस चलते जा रहे थे, जैसे कोई खामोश एहतजाज हो जो सिर्फ कदमों की चाप से सुनाई दे। मुझ समेत ना किसी में बात करने की हिम्मत बची थी और ना शिकायत करने का हौसला। बस हो गई है ट्रैकिंग कर कर के, लेकिन इतना खूबसूरत रास्ता है कि ये अभी हमें डिसकंटिन्यू करने नहीं दे रहा। झील तक जाना ही जाना है। ये देखें पीछे रास्ता कितना खूबसूरत है जो अभी हम करके आए हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ आवर पेशेंस हम जो है ना ऊपर जा रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये सामने आबशारें देखें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं।
ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर। जब मुसलसल चलने से पाँव जलने लगते तो कुछ देर को बैठ जाते। जब कमर दर्द करने लगती तो छड़ी पर झुक कर ही कमर का बल निकाल लेते। ये सफ़र फिटनेस का इम्तिहान था या इंतकाम, समझ नहीं आया। बस ये जान लिया कि थकावट बेरहम है और हमारा हौसला ज़िद्दी। चले आगे चलाएं इसको, लेट ना हो जाए ना, चलाएं। अब हम फंस गए हैं इधर, ज़रा पानी बहुत ज़्यादा है और हम इसे क्रॉस नहीं कर पा रहे और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया अब। एक हमारा साथी क्रॉस कर गया, अब मुझे लगता है हिम्मत करनी पड़ेगी। I did it. एहसन साहब did it. हसीब रुक गया है। पानी तेज़ हो रहा है, जल्दी करो। जाएंगे इंशाल्लाह जाएंगे यहीं से। और अभी एक बिगर चैलेंज ये होगा कि हमें झील से वापसी पे ये क्रॉस भी करना होगा दोबारा, जो कि अंधेरा भी हो चुका होगा और झील इस पहाड़ के पीछे रह गई है। अब हमें बहुत देर हो गई है ट्रैकिंग करते हुए, कुछ 6-7 घंटे। ये हम वो दरिया सा क्रॉस करके काफ़ी ऊपर आ गए। पत्थरों को बहुत ज़्यादा हमने क्रॉस किया है। मेरी फ्रस्ट्रेशन और मेरी डीमोटिवेशन का अंदाज़ा मेरी आवाज़ से लगा सकते हैं। ये जुनून है, ये पागलपन है, या जो भी है, जो मर्ज़ी कह लें इसे। सजनों ते मित्रों, हम झील पे नहीं पहुंच सके और ये अंधेरा हो गया, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमें जो गाइड मिला था वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल और उसे बिल्कुल रास्ता नहीं पता और उसने हमें खूब ट्रैकिंग कराई है। हमारे अंदर स्टेमिना बहुत था, हमने शायद झील पर पहुंचने से ज़्यादा ही ट्रैकिंग की हो। अब उसको हमने भेजा है कि तुम जाओ और जाके झील की पिक्चर्स बना के लेके आओ और हमें दिखाओ। मैंने यहाँ से ड्रोन भी भेजा, कोशिश की कि शायद नज़र आ जाए, लेकिन वो जो नज़र आ रहा है ना पहाड़ पीछे वाला, जो ऊंचा पहाड़ है उसके पीछे झील है, वो कह रहा है बकौल उसके। और उसने अब तक हमें इतना ख्वार किया है कि अब हम उसकी मज़ीद बात मानने को तैयार नहीं हैं। सो आई एम सो सॉरी कि मैं झील तक नहीं पहुंच सका। आज सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि मैं झील तक नहीं पहुंच सका और यहाँ पे मुझे बड़ा ही अफसोस है कि मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आ सकूँगा। कटोरा लेक तो मैंने एक दफ़ा मिस की थी, वहाँ तो मैं चला जाऊँगा दोबारा, कल परसों मेरा प्लान है, लेकिन वेरी सैड कि मैं यहाँ पे नहीं आ सकूँगा दोबारा। लेकिन जो रास्ता था वो बहुत इन्जॉय किया, बहुत खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो वो रास्ता ठीक था, वो झील तक पहुँचने का रास्ता ठीक था,
तो ये है मेरा मशवरा है कि जब आप दुजंगा से कुंडल लेक का ट्रैक शुरू करें तो कोई प्रोफेशनल गाइड लेकर आएँ। और अनप्रोफेशनल मीन्स कि ये हमारा जीप ड्राइवर है, इसने हमें कहा था कि मैं आपको ले जाऊंगा। मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे, तो रास्ते में इसने रिवील किया कि मैं बचपन में गया था। फिर रास्ते में ये इसने जब लोगों से रास्ता पूछना शुरू किया काफ़ी आगे आके ना, मतलब जहाँ से टर्न करते हैं हम झील की तरफ, तो हमें बड़ा ही वो दुख हुआ कि यार ये हमने बहुत गलती कर ली है। तो एनीवेज ये वीडियो मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। That's it from my side. See you in the next video. Allah Hafiz.